हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसबी सर। आज हम बात करेंगे घातांक एवं करणी के पार्ट 3 में, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। चलो, पार्ट 3 हमारा है घातांक एवं करणी। इसमें नोट, जब कोई राशि करणीगत हो, जब कोई राशि करणीगत हो प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस चिन्ह के साथ। प्लस चिन्ह के साथ जब कोई राशि करणीगत हो और प्लस चिन्ह के साथ हो, उस स्थिति में हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। उदाहरण है करणी के अंतर्गत 12 प्लस 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 अनंत बार। जब कोई राशि करणीगत हो प्लस चिन्ह के साथ हो, जैसे उदाहरण है करणी के अंदर है 12 प्लस फिर करणी के अंदर है 12 प्लस करणी के अंदर है 12 प्लस करणी के अंदर 12 बराबर डैश अनंत बार। जब अनंत बार दिया गया हो तब हम क्या करते हैं कि करणी के अंदर दी गई राशि के हम क्रमागत गुणनखंड कर लेते हैं। करणी के अंदर दी गई राशि के दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करते हैं। जब करणी के अंदर जो राशि दी गई होती है उसके हम क्रमागत 2 गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर राशि कितनी है 12 है, राशि दी गई है 12 और इसके क्रमागत गुणनखंड करेंगे। क्रमागत गुणनखंड इसके होंगे 3 गुणे 4, 3 चकु 12। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब प्लस दिया गया है तो बड़ी राशि जो है वह प्लस की हो जाएगी। बड़ी राशि नहीं, बड़ा गुणनखंड प्लस का होगा और छोटा गुणनखंड माइनस का होगा। अतः इसका जो हल होगा 4 माइनस के 3, यानी जब कोई राशि करणीगत हो और करणी के अंदर दी गई राशि के 2 हम क्रमागत गुणनखंड कर लेते हैं। क्रमागत का मतलब लगातार, और प्लस के साथ में है जो क्रमागत गुणनखंड करते हैं उसमें बड़ा गुणनखंड प्लस का होगा और छोटा गुणनखंड माइनस का होता है। इसी प्रकार से जब राशि क्रमागत हो, जब राशि करणीगत हो और ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, जैसे करणी के अंदर है 56 माइनस करणी के अंदर है 56 माइनस करणी के अंदर है 56 माइनस करणी के अंदर है 56 डैश अनंत बार। तो ऐसी स्थिति में क्या हम करते हैं, दी गई राशि के क्रमागत गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर राशि है 56, इसके क्रमागत गुणनखंड करेंगे 7 गुणे 8, 7 8 56। छोटा गुणनखंड
प्लस का हो जाएगा और बड़ा गुणनखंड माइनस का हो जाएगा। इसका जब हम हल करेंगे तो ये इसका उत्तर होगा, यानी यही इसका जवाब होगा। तो घातांक एवं करणी का जो ये जब कोई राशि करणीगत होती है, प्लस का चिन्ह के साथ होती है, तब हम उसके दो क्रमागत गुणनखंड कर लेते हैं। प्लस चिन्ह के साथ में बड़ा गुणनखंड प्लस का और छोटा गुणनखंड माइनस का होता है। इसी प्रकार से जब हम क्रमागत राशि कोई दी गई होती है करणी के अंतर्गत, तो उस राशि के हम दो गुणनखंड क्रमागत कर लेते हैं, छोटा गुणनखंड प्लस और बड़ा गुणनखंड माइनस का होता है। इसके बाद जब जो करणी के अंदर राशि दी गई होती है उसके क्रमागत गुणनखंड ना हो, जब करणीगत राशि के क्रमागत गुणनखंड न हो, जब करणीगत राशि के क्रमागत गुणनखंड ना हो, तब हम उस राशि को क्या करते हैं, यक्स के बराबर मान लेते हैं। उस राशि को यक्स के बराबर मान लेते हैं। जैसे कि उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा तो उसका हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे है करणीगत 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस प्लस के बाद में अनंत बार। तो यहाँ पर प्लस दिया गया है और या माइनस दे दें, तो ऐसी स्थिति में इसी हिसाब से हम प्रश्न को हल करेंगे। दी गई राशि को हम x के बराबर मानते हैं, माना x बराबर करणी के अंदर है 3 प्लस करणीगत राशि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अनंत बार। फिर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे तो ऊपर की करणी खत्म हो जाएगी, तो 3 प्लस, परंतु यहाँ से फिर वैसे ही करणीगत लिखे जाएंगे 3 प्लस 3 प्लस करणीगत 3 प्लस करणीगत 3 प्लस अनंत बार। यह पद हमने x के बराबर माना है, तो समीकरण जो है फर्स्ट है, इससे हम x का मान उठा करके समीकरण सेकंड में रख देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 3 प्लस ये हो जाएगा x, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 3 बराबर 0। अब ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो इसे हम द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। ऊपर का ये समझ में आ गया होगा। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यह समीकरण है, इसकी हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से। इसको समझने के लिए हम पास में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। ये यहाँ पे आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अर्थात a का मान जो है वह 1 है। केवल x का गुणांक b है और यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 गुणे x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
तो b का मान कितना हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से c बराबर है -3। जब क्रमागत गुणनखंड नहीं होते हैं तो उस राशि को हम x के बराबर मान लेते हैं। फिर द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से हम तुलना करते हैं और a b c के मान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में एक सूत्र है, उसके बाद में श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा हल करके x का मान प्राप्त करते हैं। जैसे x बराबर सूत्र होता है x बराबर -b + (√b² - 4ac / 2a। यहाँ पर b का मान कितना है, -1, तो माइनस सूत्र में है -1 ± (√b का मान है -1 का वर्ग -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान -3 है बटे 2 गुणे a का मान है 1। ये x के बराबर है और यहाँ भी x के बराबर लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √ माइनस का वर्ग है। जब कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है उसके पावर में जुट होता है तो प्लस का बन जाता है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 बटा 2 × 2, तो x बराबर हो जाएगा 1 ± (√13/2। तो x के मान निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट में 13 है तो 13 का वर्गमूल हमें नहीं मिल रहा है, तो 13 का वर्गमूल हम निकालते हैं इस प्रकार से। तो देखते हैं कि इस जो 13 दिए गए हैं इस संख्या में किसका हमें पूरा वर्ग मिल रहा है। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग जो है वह ज़्यादा हो जाता है, तो हम 3 का वर्ग इसमें आ रहा है पूरा, तो 3 का वर्ग हम यहाँ पर करते हैं। 3 × 3 = 9, 3 यहाँ पर जोड़ लिए जाते हैं, फिर यहाँ से 13 से 9 गया 4 कम कर लिए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है संख्या ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, इसमें भाग नहीं होगा तो यहाँ हम दशमलव लगाते हैं और वर्गमूल लेते समय यहाँ पर हम डबल 0 बढ़ाएंगे, 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब देखते हैं इसका पहाड़ा हम 40 में पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 को हम 6 से गुणा करते हैं, 6 × 36 बचे 3, 6 × 36 3 39, यानी 396 आ जाता है। लगभग में अंडर रूट 13 का मान जो है लगभग में 3.6 यह लगभग में मान लिया गया आ गया है। तो अंडर रूट 13 का जो मान है वहाँ पर हम 3.6 रख सकते हैं। ये वर्गमूल 13 का मैंने लिया है तो 3.6 आया है। अब इसे मिटाते हैं तो यहाँ पर इसका मान डालेंगे तो इसमें 2 चिन्ह हैं, पहले हम प्लस ले लेते हैं बाद में माइनस ले लेते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर x का मान क्या निकलेगा, x बराबर 1 + 13 का मान था 3.6 बटे 2, 3 × 1 = 4, 4.6 बटे 2, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 .2 × 6, यानी मान आ गया इसका 2.3 प्लस चिन्ह के साथ में। और माइनस चिन्ह जब लेने पर तब क्या होगा, x बराबर 1 - 3.6 बटे 2। जब इसको हम कम करेंगे 1 से 3 जाएगा, माइनस का 2.6 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, माइनस का आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा -1.3। तो प्लस चिन्ह के साथ में ये 2.3 निकला है और ये 1.3 निकला है। जब करणीयगत राशि होती है प्लस के साथ होता है, गुणनखंड करने पर जो बड़ा होता है वह धनात्मक होता है और छोटा ऋणात्मक होता है। उसी दशा यहाँ पर भी ये बड़ा है और ये छोटा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो उसका हल हो जाएगा, हल आएगा 2.3 -1.3। ये जवाब आ जाएगा किसका, जो करणीयगत राशि थी 3।
आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ रहा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब अगला नियम पर देखते हैं। जब राशि करणीगत हो, करणीगत हो और गुणे के चिन्ह के साथ हो या गुणा का चिन्ह हो, यानी करणीगत राशि हो, गुणे में हो, तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हम दोनों बता रहे हैं उदाहरण दे करके, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। एक में जैसे एक करणीगत राशि होगी, गुणे में होगी, अनंत बार होगी। जैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे अनंत बार। और एक दी गई होगी, अनंत बार का निशान नहीं होगा। मान लीजिए 5 रखे हैं तो हम चलो 7 रख लेते हैं। 7 गुणे में फिर करणीगत 7, फिर 7 गुणे में करणीगत 7, इसमें अनंत बार का चिन्ह नहीं दिया गया है। जब राशि करणीगत हो, गुणे में हो, तब उसमें हमें एक चीज ये देखनी पड़ती है किसमें अनंत बार दिया गया है और किसमें अनंत बार नहीं दिया गया है। जिसमें अनंत बार दिया गया होता है तो उसमें गुणनफल वही राशि हो जाती है, तो इसका जो गुणनफल होगा वही राशि होगी। इसका जवाब हो जाएगा 5, जिसमें अनंत बार दिया गया होता है। और जिसमें अनंत बार नहीं दिया गया होता है उसमें एक सूत्र लिखना पड़ता है। वह सूत्र तुमको देखना पड़ेगा और उसे लिखना भी पड़ेगा। जैसे राशि लिख ली, जो राशि दी गई करणीगत यानी करणी के अंतर्गत जो दी गई है उस राशि को हम लिख लेंगे जिसमें अनंत बार चिन्ह न दिया गया हो। पावर में 2 का 2 से उतनी बार गुणा करेंगे, उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार करणी हो, -1 बटे में 2 का 2 से उतनी बार गुणा जितनी बार करणी हो। जैसे जिसमें करणीगत हो, गुणे में राशि दी गई है, अनंत बार का चिन्ह नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, राशि लिख लेते हैं। उसके पावर में 2 का 2 से उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार करणी होती है, -1 बटा 2 का 2 से उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार करणी दी गई हो। जैसे यहाँ पर कोटि 2 होती है इसलिए 2 से 2 उतनी बार गुणा की जाती है। जैसे करणी 1 2 3 4, यहाँ पर राशि कितनी है 7, तो 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 और गुणे 2 -1 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 गया 15, 7 की पावर हो जाएगा 15 बटे 16, यानी अंश में एक अंक कम होता है और बटे हर में जो गुणा 2 का 2 से जितनी बार गुणा करते हैं उतने लिख दिए जाते हैं। आशा करते हैं यह भी पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कुछ उदाहरण हम और लेते हैं, जिसमें हमें उदाहरण लेते हैं। पूछा जा सकता है मान ज्ञात कीजिए। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, करणी के अंतर्गत है। उदाहरण नंबर 1 करणी के अंतर्गत है, जैसे 11 प्लस 21 प्लस 16, यानी करणी के अंतर्गत 11, फिर एक करणीगत है लेकिन अंक बदल रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इधर की करणी को देखते हैं। जैसे
यहाँ पर दिया गया है करड़ी के अंतर्गत 16, यानी 16 का हमें वर्गमूल लेंगे। यहाँ पे कभी कभी वर्गमूल सीधा सीधा मिल जाएगा, कभी कभी वर्गमूल सीधा नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई सर्वसंख्या a माइनस बी का होल वर्ग या a प्लस बी का होल वर्ग पर तो नहीं बनती है। तो उस स्थिति में हम दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर तो पूरा पूरा मिल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे लिख लेंगे 21 प्लस करणी 21 प्लस इसका मान हो जाएगा 4। अगले लाइन में क्या करेंगे, 21 प्लस ये करणी के अंदर आ गए हैं, 21 4 25, फिर इसको हम हल करेंगे, 25 का वर्गमूल लेंगे, क्यों करणी के अंदर है तो इसका वर्गमूल लिया जाएगा। 11 प्लस 25 का होता है 5, फिर 11 5 16, 16 का मान होता है 4, अर्थात इस करणी का मान, यानी इस प्रश्न का मान 4 आया। तो आशा करते हैं आप लोगों का मेरा वीडियो समझ में आया होगा। जो करणी के अंतर्गत कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं उनको आप पेन ले करके उनको लिख लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद भी बने रहेंगे, और जब भूलेंगे तो उनको दे करके लिख लेंगे।